हेलो एवरीबॉडी, मैं हृदय वर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ ये पिछले 5 वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों। आज मेरा 6वां वीडियो है और जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ बहुत ही बेसिक से हायर लेवल के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये आपको नॉलेज हो, है ना। तो चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैंने पिछले 5 वीडियोज़ डाले हैं, तो उसको देखो अच्छे से। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, x इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, और b की y की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी और a प्लस बी। ये कंडीशन दी जाएगी, या एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया जाएगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती थी, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम लोग सीख गए थे, लेकिन आज मुझे क्या बताना है कि x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो चलो देखते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ, x प्लस वाई वाली वैल्यू निकालते हैं, x माइनस वाई वाली। देखो, x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और y की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था। क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीज़ क्या। चलो करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और डायरेक्ट आप कैसे निकाल लोगे। चलो, x की वैल्यू क्या दे रखी होगी आपको, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, और y की वैल्यू आपको क्या दे रखी होगी, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। वो क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने तुम लोगों को बताया, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a और b को अपन कंपेयर करा देंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और डायरेक्ट अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, √5, और b की वैल्यू क्या होगी, √3 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 × 3 अपॉन 5 माइनस 3, तो 4√15 अपॉन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 2√15। देखो, मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, मैंने जस्ट एक बार फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला क्या है, आपको इसको दिमाग में रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मूला को कभी मत रटो। आप फॉर्मूला को रटोगे ना तो बिल्कुल इसको भूलोगे। हमेशा पढ़ाई किससे करना है, अपन को कॉन्सेप्चुअल करना है ना। और ये ट्रिक कोई नाम की चीज़ नहीं होती कि मैं ट्रिक बताऊँ और एकदम से ये चीज़ हो जाए, है ना। ट्रिक वैसी चीज़ होती है, ट्रिक का कोई बेस ही नहीं होता है। और कॉन्सेप्चुअल क्या होता है कि आपका बेस होता है, कि बेस आपको पता हो ना तो आपको 10 तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। प्लस वाला मैं बता ही चुका हूँ, ये माइनस वाला है। माइनस वाला क्या होगा, 4ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, 4 टाइम्स
इसका स्क्वायर आप एग्जाम में कैसे कर लोगे डायरेक्टली, देखो 4 टाइम्स √5 इंटू √3, मतलब 4 √5 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे आप डायरेक्ट लगा सकते हो 4 √15 अपॉन क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है बेसिकली। आप चाहे रूट के अंदर का डिफरेंस ले लो 5 - 3 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला दिमाग में रख रहे हो ना, मुश्किल से 20 सेकंड या 30 सेकंड में ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? चलो अब ऐसे ही देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक्स वाई में ना दें, वो ऐसे ही डायरेक्ट दे दें कि इसकी वैल्यू निकालो। क्या, जैसे कि एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है √7 + √5 अपॉन √7 - √5 माइनस √7 - √5 अपॉन √7 + √5। ये भी किसके फॉर्म में लिखा गया है, x - y के फॉर्म में ही तो लिखा गया है। तो x - y का फॉर्मूला अपन ने क्या जाना था, अभी क्या जाना था, x - y का फॉर्मूला क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ AB अपॉन a² - b²। और हम जानते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है, √7 और b की वैल्यू √5 अपॉन √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4√35 अपॉन 7 - 5 2, और 2 से ये काटोगे कितना आ जाएगा 2√35। क्लियर? ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं। क्लियर हो रही ना? और एग्जाम में हमें कैसे करना है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला हमेशा रखना है, हमें ये पैटर्न दिमाग में रखना है। आपको पता है कि 4 क्या होता है, x - y 4ab अपॉन a²। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 4 की वैल्यू दे रखी, a क्या दे रखा है √7। आप सिर्फ रफ पेपर पर बस ये यूज करना है, 4a × b अपॉन इनका डिफरेंस रूट के अंदर का डिफरेंस कितना दे रखा है 2। बस डायरेक्ट अपना यही आंसर, यही करना आपको एग्जाम में। ये तो मैं इतना बड़ा आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √35, सिर्फ √35। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो इसी में मैं थोड़ा सा और चेंजेस करता हूँ। अब वो तुमसे क्या पूछा जाए, इफ़ x = √3 + √2 अपॉन √3 माइनस के √2, और y की वैल्यू दी जाए y की वैल्यू दी जाए √3 - √2 अपॉन √3 + √2। अब आपको वैल्यू किसकी भी निकालनी है, अब वो बोलेगा x² - y² की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, है ना, x² - y² की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। पहली बात तो हम जानते हैं x² - y² की वैल्यू क्या होती है, x + y x - y। फॉर्मूला होता है ना भैया, क्या होता है a² - b² का a + b a - b। अब देखो मैं डायरेक्ट करूँगा, कैसे करेंगे। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, x + y की। x + y की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन इनका डिफरेंस कितना होगा 1 ही होगा। तुम लोग 1 लिख लेना, लेकिन मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा 3 - 2 इंटू। अब x - y की वैल्यू अभी निकालने हैं, 4 टाइम्स ऑफ a × b अपॉन फिर इनका डिफरेंस कितना है 3 - 2। बस हो गया क्वेश्चन। ये कितना हो गया 5 5 और 2 10। यहाँ क्या बचा 1 × 4 × 6 अपॉन 1। तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट आंसर अपना 40√6। ठीक है, 40√6। समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या सीखा, x + y निकालना भी सीख लिया और x - y निकालना भी सीख लिया। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। चलो अब जो मैं टाइप बताने वाला हूँ ना, ये तो भाई साहब पूछो मत, ये तब से SSC TCS कंडक्ट करा रही है।
टीसीएस जो कंडक्ट करा रही है ना, जो मैं टाइप बताने वाला हूँ ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी शिफ्ट उठा के देख लो, चाहे सीजीएल की उठा के देख लो, चाहे सीएचएसएल की उठा के देख लो, चाहे सीपीओ की उठा के देख लो, हर सेट में ये वाला क्वेश्चन आया ही होगा। चाहे आप मेंस में उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ ये तो भाई आया ही आया है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ये वाला टाइप, क्योंकि ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे मैं तुमसे ये बोलूँ x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में तुमसे ये दिया जाए इफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर क्या दिया जाए 0। अब ये 0 कब होगा? पहली चीज, ये 0 कब होगा? ये 0 भैया तभी होगा, ये तभी 0 होगा तभी खुद 0 हो, तभी 0 हो पाएगा। और कोई 0 तो हो नहीं सकता। क्यों भाई साहब? स्क्वायर नंबर है, ये खुद हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, और बीच में क्या है? प्लस है। दो पॉजिटिव नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो ये 0 कब होंगे? तब ये खुद 0, ये पूरा 0 हो और ये पूरा 0 हो। ये पूरा 0 कब होगा बताओ? ये 0 कब होगा? जब x बराबर 3 होगा। और ये 0 कब होगा? जब y - 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये 0 भैया इसी वैल्यूज पे हो सकते हैं और कभी 0 नहीं हो सकते। x बराबर 3 पे 0 होगा और y बराबर 2 पे 0 होगा। अब इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया जाएगा, अब वो तुमसे पूछ लेगा कि भैया 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे? x की वैल्यू आप रखोगे 3 और y की वैल्यू रख दोगे 2। तो कितना हो जाएगा भैया? ये 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये 12। ये 12 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़? चलो अब बताना क्या होगा। इफ x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर, वो तुमसे पूछेगा कि रूट 5x 2y की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या बताया? ये किस पे 0 होगा? ये किस पे 0 होगा? सिर्फ और सिर्फ x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 1। ये 1 पे 0 होगा, सिर्फ ये वाला। और ये किस पे 0 होगा? y। तो मैं क्या करूँगा? y - 2 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर 2 पे 0 होगा। ये वाला x बराबर 1 पे 0 होगा और ये वाला y बराबर 2 पे 0 होगा। अपनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो इसमें रख देते हैं क्वेश्चन में। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? 5 × 1 प्लस 2 × 2। तो कितना आ जाएगा? 5 + 4 √9 इज इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? अब एसएससी ऐसे नहीं पूछती है। अब एसएससी ऐसे नहीं पूछती है, इसको होल स्क्वायर को खोल के पूछती है। होल स्क्वायर को खोल के पूछेगी, अपन को क्या बनाना पड़ेगा? होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। चलो देखो कैसे पूछते हैं, मैं बताता हूँ। ये तो इजी है कि भैया ये इस पे 0 हो जाएगा, x बराबर 1 पे 0 हो जाएगा, y बराबर 2 पे 0 हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अब उन लोगों ने गेम खेला है, अब वो क्या करते हैं? इसको खोल के करते हैं। कैसे देंगे क्वेश्चन इसी को? अब ये पहले पूछे जाते थे, अब वो कैसे देते हैं? इसको ऐसे खोल के दे देंगे कि a² प्लस b² माइनस 2ab, इसको खोला। इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस
2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा 4y। तो वो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 4y। वो ऐसे खोल के देंगे आपको, ये क्वेश्चन दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन को क्या बनाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो फिर इसी की तैयारी करते हैं। यही मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से अपन को यहाँ पे कैसे पहुँचना, और यहाँ से अपन लोग पहुँच गए तो ईजिली फिर अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्चुअली। तो क्या बोलोगे भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्वेश्चन देखो, मैं और दूसरी वैल्यूज पुट करता हूँ, या रखता हूँ 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे भैया, कहोगे a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 3x, b मतलब y। तो यहाँ पे मैं इसको खोलूँगा तो कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 6xy। 6xy क्लियर हुई ये चीज़। चलो अभी मैं और तुम लोग को देता हूँ, इसका मुझे बताओ ज़रा कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। तो आप क्या करोगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 3y। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 12xy। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए कि इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ दी जाएगी, ये चीज़। तो अपन को ये पिकअप करके यहाँ पे हमें पहुँचना है, और यहाँ पे हमें कौन बताएगा, ये चीज़ बताएगी, ये चीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इसमें क्या बताएगा मुझे कि 2ab मतलब 2ab ये किसका होल स्क्वायर होगा, a और b का होल स्क्वायर होगा। तो मुझे कहाँ से पता करना है, यहाँ से। मुझे इसको किस फॉर्म में बनाना है, 2ab के फॉर्म में बनाना है। तो 6 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 तो मुझे अलग करना है, 2 को हटा दो क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है। अब मुझे a बनाना है। अब तुम्हें पता है ये a है, ये किसका स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर का होगा। तो मैं क्या बना लूँगा, a 3x। अब यहाँ पे देखो क्या बन गया, 6x बन गया। अब किसकी कमी है, y की कमी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, y। तो मुझे पता चल गया 2ab। तो ये किसका होल स्क्वायर होगा, 3x प्लस y का स्क्वायर होगा। और इसके आगे मुझे साइन देखना है, अगर ये प्लस का होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसी में इसको चेक करेंगे, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, 2 को अलग लिख लेना है। अब बचा क्या, 6xy। अब इसके पास आओ, इसके पास आओगे तो क्या लिखेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 6xy। देखो यहाँ से पता चल जाएगा 2 4 12। तो ये क्या हो जाएगा 2ab। तो भैया ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ भैया ये बनेगा 2 प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीज़। चलो अब मैं ये ना देख के अब डायरेक्ट बताऊँगा, अब डायरेक्ट तुम लोग बताओगे किसका होल स्क्वायर होगा। तो चलो देखो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब तुम लोग बनाना है इसका, ये x स्क्वायर प्लस 4
प्लस 4x, ये किसका होल स्क्वायर होगा? ये किसका होल स्क्वायर होगा? अब देखो ये किसका होल स्क्वायर होगा? अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को पकड़ना है, इस वैल्यू को, और किसके फॉर्म में तोड़ना है? 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। अब देखो यहाँ पे मैं 2 तो मैंने लिख ही लिया है, अब मुझे a की वैल्यू निकला है, तो a की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर है सिर्फ, तो क्या होगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ x होगा। और क्या बचा? 2x ये हो गया, तो मुझे क्या पता चल जाएगा भैया, b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो मैं कह सकता हूँ भैया 2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर हुई ये चीज़? चलो फिर और करते हैं। अब मैं तुमसे बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 8x। क्लियर? अब देखो किसका बनेगा ये होल स्क्वायर? सबसे पहले तो मैं 2 तो लिखना ही लिखना है, 2 आपने लिख लिया, 2 आपने यहाँ से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है? a क्या है? a स्क्वायर है, तो x अकेला होगा, ये x अकेला होगा। अब यहाँ पे 2x हो गया। अब मुझे पता है मुझे 8x चाहिए, तो यहाँ पे किसकी कमी है? 4 की, तो 4 मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो 4 मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो भैया किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? तो आप कहोगे 2ab, तो किसका बन जाएगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इजी? चलो और देखते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लेता हूँ, तो ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 4y वाई स्क्वायर प्लस के 5 प्लस के 5। अब आपको ये करना है। अब देखो, अब मुझे होल स्क्वायर बनाना है। अब 2 वेरिएबल आ गए यहाँ पे। अब किसका? x का मुझे बनाना है और y का भी अलग बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या पकड़ूंगा? ये चीज़ पकड़ूंगा, 2xy वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है। तो मैं इसको बना लूँ तो क्या लिख लूँगा? 2x, तो यहाँ पे अकेला है, तो a की जगह क्या हो जाएगा? x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। सिर्फ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो भैया मैंने ये 2 लिख लिया। अब y की वैल्यू कितनी है? y मतलब a, तो y यहाँ पे अकेला है, तो भैया ये कितना हो गया? 2y, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 4y, तो 2 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो भैया यहाँ से होल स्क्वायर बन जाएगा 2ab, 2ab। तो भैया ये किसका होल स्क्वायर बन गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस ये किसका होल स्क्वायर बन गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। बस यहाँ तो कह सकते हैं x बराबर -1 आ गई और y बराबर -2 आ गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा ना? तो हमें ऐसे पार्ट को उठाना है। किस पार्ट को उठाना है? 2ab के हिसाब से उठाना है। ठीक है, चलो तो देखो एग्जाम में फिर कैसे क्वेश्चन आया वो देखते हैं। वो बोलेंगे इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -4y प्लस के 13। अब वो तुमसे ये पूछेंगे कि 3x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कहाँ से पिक करना है? मैंने अभी तुम लोग को बताया कहाँ से हमें पकड़ना है। कहाँ से पकड़ना है? 2ab से पकड़ना है ना? तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 3x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी। अब देखो, अब मुझे 6x को पकड़ना है और किस फॉर्म में तोड़ना है? 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2। अब आपके पास क्या बचा? 3x। 2 तो मैंने ले लिया, अब क्या बचा? 3x। x यहाँ पे क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लूँगा? x लूँगा। यहाँ पे मैं क्या लूँगा? सिर्फ x लूँगा। अब 2x ये हो गया, तो y b कितना हो जाएगा अपना?
3। तो यहाँ पे जो कितना बन गया, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6x। इसी तरह आपको y में तोड़ना है, y को सबसे पहले 2 में तोड़ो। अब y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लोगे आप y लोगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 2y, और लेकिन यहाँ पे कितना है 4y, तो किसकी कमी है, एक 2 की और कमी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 4y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ab कितना हो जाएगा 6y। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तब तो होल स्क्वायर बनेगा, तो किसका बनेगा माइनस का बनेगा। देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो तुम लोग सोच रहे हो भाई ये 13 का क्या, आप तो पढ़ा रहे 13 का तो कोई यूज ही नहीं है। देखो आप 3 का स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर करोगे ना कितना आ जाएगा 4, और दोनों को जोड़ोगे ना तो 13 ही आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम में हमें बचने के लिए इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने आप आ जाएगा, हमें सिर्फ 2ab को पकड़ना है। 2ab को पकड़ लोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पे अपन रखेंगे 3 × 3 प्लस 5 × 2, ये कितना हो गया 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आप लोग थोड़ा भी सीरियस हैं पढ़ाई में तो आपने देखा होगा कि ये भाई साहब चाहे CHSL ले लो चाहे CPO ले लो, मैं बार बार कह रहा हूँ ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भाई साहब चाहे मेंस में ले लो, इवन मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं आज क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊँगा। तो आज फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में और शेयर करें कि आप लोग के दोस्त भी अच्छे से अलजेब्रा को सीख पाएँ बेसिक से, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।